बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आज की मेरी इस वीडियो का अनुमान है जब अमेरिका के सदर ने पहली बार हवाई जहाज़ का सफ़र किया। ये 9 जनवरी 1943 की बात है जब अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट एक खसूसी ट्रेन पर सवार हुए। दूसरी आलमी जंग जारी थी और जंगी हालात के प्रोटोकॉल की वजह से सदर की सफरी तफसीलात खुफिया रखी गई थीं। सदर रूज़वेल्ट जिस ट्रेन में सवार थे उसका रुख शुमाल की जानब था, इसलिए ज़राए अबलाग ने यही ख्याल किया कि सदर हाइड पार्क न्यूयॉर्क में अपने घर जा रहे हैं। बाल्टीमोर पहुंचकर सदर रूज़वेल्ट का सफ़र खुफिया तौर पर जनूब में मियामी की तरफ शुरू हो गया। सदर की मंजिल मराकश का शहर कासाब्लांका था, जहां वो बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल से मिलने के लिए रवाना हो रहे थे। फ्रैंकलिन ये पहला मौका था जब अमेरिका के सदर जंग के दौरान मुल्क से बाहर सफ़र कर रहे थे। सदर रूज़वेल्ट से पहले किसी सदर ने अफ्रीका के किसी भी मुल्क का दौरा नहीं किया था। इसके अलावा ये वो तारीख़ी मौका था जब फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट हवाई जहाज़ के ज़रिए बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पहले अमरीकी सदर बनने जा रहे थे। सदर रूज़वेल्ट से कबल अमरीकी सदूर के गैर मुल्की दौरों की तारीख़ ज़्यादा तवील न थी। वो ख़ुद और उनके पेश रो बैरून मुल्क सफ़र के लिए बहरी सफ़र इख्तियार करते थे, लेकिन ये पहला मौका था कि सदर के लिए फ़ज़ाई सफ़र का फ़ैसला किया जा रहा था। इत्तहादी क़ुव्वतों बरतानिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन और महवरी क़ुव्वतों जर्मनी, जापान और इटली के माबैन 1939 में दूसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी थी। ये जंग कई खित्तों को अपनी लपेट में ले चुकी थी। इत्तहादी अफवाज शुमाली अफ्रीका में कामयाब हो रही थीं और जर्मनी के मार्शल एरून रोमेल को एक के बाद एक शिकस्त का सामना हो रहा था। अपनी जंगी महारत की वजह से सहराई लोमड़ी डेजर्ट फॉक्स कहलाने वाले एरून के पांव उखड़ चुके थे और अब इत्तहादी अफवाज के सामने सबसे अहम सवाल ये था कि अगला कदम क्या उठाया जाए। जंग में हतमी फतह हासिल करने के लिए ये इत्तहादी क़ुव्वतों के लिए बहुत अहम सवाल था, जिसने बरतानिया और अमेरिका की क़यादत को मराकश में जमा होने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन मराकश जाने के लिए अगर सदर रूज़वेल्ट बहरी सफ़र करते तो उन्हें बहरे ओकियानोस से गुज़रना पड़ता और ये बहरी रास्ता दूसरी आलमी जंग की वजह से इत्तहादियों और जर्मन बहरिया का मैदान जंग बना हुआ था। इस समुंदरी मैदान जंग में जर्मनी बहरिया और ख़ास तौर पर उसकी आबदोज़ वोल्ट पैक्स की दहशत बैठी हुई थी, क्योंकि उसको कई माह के दौरान ये आबदोज़ सैकड़ों बार बर्दार जहाज़ों को निशाना बना चुकी थी। बरतानिया की रसद रोकने के लिए जर्मनी ओकियानूस में अपनी भरपूर बहरी क़ुव्वत इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे हालात में सदर रूज़वेल्ट को जंगी या मुसाफिर बहरी जहाज़ के ज़रिए बहराए ओकियानूस से अफ्रीका पहुंचाना महफूज रास्ता नहीं था। बड़ी सोच व विचार और बहस के बाद ये तय पाया कि सदर को अफ्रीका तक ले जाने का सबसे महफूज तरीका हवाई सफ़र हो सकता है। वाइट हाउस हिस्ट्री के मुताबिक इस सफ़र पर रवाना होने के लिए रूज़वेल्ट ट्रेन के रास्ते मियामी पहुंचे थे, जहां 11 जनवरी 1943 की सुबह तकरीबन 6 बजे उनके मराकश के लिए फ़ज़ाई सफ़र का आगाज़ हुआ।
اس سفر میں صدر کے مشیر ہیری ہاپکنز، جوائنٹ چیفز آف اسٹاف ولیم ڈی لیہے، صدر کے معالج ریئر ایڈمرل روز مک، معاونین اور سیکیورٹی پر مامور خفیہ اداروں کے ایجنٹس بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔